नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी रीडिंग मेरे LGBTQ सोल फैमिली के लिए है। हर बुधवार को वेडनेसडे को मेरा ये LGBTQ सोल फैमिली के लिए रीडिंग होता है और मैं चाहता हूँ कि LGBTQ फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े, इस रीडिंग से जुड़े, सिंसियर टैरो से जुड़े। ये आपके 2 कार्ड्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं यहाँ रख देता हूँ। हम लोग आज देखेंगे कि उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहता है। ये आपके जो भी सोल पार्टनर हैं, जिनके साथ जो भी आपके क्रश है या जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, या आपका और उनके बीच का कोई बोलचाल बंद है, या कोई ऐसी व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता है पर आप कभी उनसे बात नहीं कर पाते हो, आप कभी उनको बोल नहीं पाते हो, तो उनका नाम, उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लाइए और इस रीडिंग को देखिए। हम लोग देखेंगे कि हमारी LGBTQ सोल फैमिली के लिए आज का रीडिंग क्या है। एक और कार्ड मैं निकालता हूँ और आपसे मैं यही कहूँगा कि ये मेरा चैनल है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा LGBTQ रीडिंग्स भी लेकर आना चाहता हूँ। LGBTQ फैमिली के लिए मैं काफ़ी चीज़ें करना चाहता हूँ, इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े ताकि मैं ये रीडिंग्स रेगुलरली आपके लिए लेकर आ सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा LGBTQ जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे LGBTQ का जो हमारे लोग हैं, उनके जो मन में चलता है, उनकी जो भावनाएं होती है, वो हम समझ सके। सबसे पहले तो मैं ये सोल सिम्फनी कार्ड है जिनसे मैं आपको अभी देखते हैं हम लोग कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपका पहला कार्ड आया है एडमायर का कार्ड। वो आपको मन ही मन बहुत एडमायर करते हैं, वो आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका और उनका उनको लगता है कि जैसे आपका और उनका कोई टेलीपैथिक कनेक्शन है और वो ढूंढ रहे, वो कनेक्शन के ही सहारे शायद, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अगर वो शायद आपके ऑफिस में हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है, आपके दोस्तों में कोई हो सकता है, जो कि आपको एक खास उनके साथ आपको एक स्पार्क नज़र आएगा। वो स्पार्क इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो आपको एडमायर करते हैं। आपके अंदर उनको आपके अंदर की कोई क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। आपका मुस्कुरा देना, या आपका कोई उनके लिए कभी कुछ बना कर लेकर जाना, या आपने जस्ट उनके बालों को सहला देना, या कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए ना वो आपको बहुत एडमायर कर रहे होंगे और उनका वो एडमायरेशन आपके लिए भी दिख रहा होगा। वो शायद आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होंगे जो बाकी के लोग नहीं करते। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि जिससे हमें पता चल सकता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यार ये तो जो बंदा या बंदी है वो मेरे लिए ये कर रही है। तो वो आप देखिए, वो आपके लिए शायद वो कर रहे हैं। हम देखते ही एक बहुत ही अच्छा है चीज़, ये देखिए वो देखो ये वो कंफ्यूज्ड है। ये हमारा LGBTQ जो सोल मेरी फैमिली है, LGBTQ फैमिली के सारे लोग हैं ना, वो इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हो जाते हैं कि उनको पता होता है कि बहुत बार लोग कन्फ्यूजन में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। वो बोल ही नहीं पाते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो अपने आप को बता नहीं पाते कि वो क्या है, और फिर वो लॉस्ट हो जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके इर्द गिर्द होते हुए भी वो आपके इर्द गिर्द नहीं है। और ये फीलिंग उनकी जो है, वो जो आपको समझ में आ रही है उनकी फीलिंग, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, सोल का कनेक्शन है, सोल के साथ का कनेक्शन है। ये आपको भी उनके बारे में समझ में आ रहा है कि इनको क्या लग रहा है आपको देख के। तो वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है फिलहाल। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, जाना क्या है। क्या वो आपके तरफ एक कदम बढ़ाए या आप उनके तरफ एक कदम बढ़ाओ, तो वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे। देखिए अगला कार्ड है वो हार्ट स्ट्रिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपका शायद एक एडवांटेज भी ले रहे हैं। ये सोल के कार्ड्स है, ये बड़े क्योंकि देखिए कंफ्यूज है।
इसलिए आपको लग सकता है कि वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं, वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, बट वो खुद ही कंफ्यूज है। वो आपको क्या परेशान करेंगे जो खुद ही कंफ्यूज है, वो आपको क्या ही आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे जो जिनको खुद ही नहीं पता आपके उनको आपके बारे में लगता क्या है, आपके बारे में वो सोचते क्या है। क्योंकि देखिए वो एडमायर कर रहे हैं, बहुत एडमायर कर रहे हैं आपको, कंटिन्यूएशन में वो आपको एडमायर कर रहे हैं। एक तरफ वो एडमायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कंफ्यूज है, तीसरी तरफ उनको लग रहा है कि वो शायद आप उनका कोई एडवांटेज ले रहे हो या वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बट ऐसा शायद ही होगा। हम देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्यों आया है कि ये एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। देखिए फेसेड क्योंकि वो आपको आपके बारे में उनको जो भी लग रहा है, जिन जो आपके उनको आप उनके मन में आपके प्रति जो लगाव है, उनके मन में आपके प्रति जो एडमिरेशन भर गया है ना, उसकी वजह से। और ये LGBTQ रिलेशनशिप का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सोशली एक्सेप्टेड इतना नहीं है। अब सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ा है, बट फिर भी हमें डर लगता रहता है कि क्या जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, जिस ऑफिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिन फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग रह रहे हैं, कि क्या वो हमें समझ पाएंगे। और इसलिए बहुत बार जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करते हो, उनके बिहेवियर बड़े अजीब हो जाते हैं। वो फेसेस, वो नकली फसाड लगा के रखते हैं अपने सामने, एक नकली मुखौटा पहन के आपके सामने घूमेंगे, वो आपको एडमायर करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपको ऐसा दूर ढकेलने की कोशिश करेंगे या बाकियों को ऐसी चीज़ें सुनाने की कोशिश करेंगे जैसे लगे कि वो आपका एडवांटेज ले रहे हैं, बट वो उन्होंने अपने लिए एक रखा हुआ फसाड है। वो चाहते हैं कि कुछ हो, वो माइंड गेम चल रहा है, उनके दिमाग में ही सब चल रही है। अभी तो वो आप तक तो पहुंच ही नहीं रही है, सब उनके दिमाग में चल रहा है, और इसलिए उनका सारा जो बिहेवियर है वो आपको वियर्डो लगेगा। ये कर क्या रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है, हमें नहीं समझेगा, आपको भी नहीं समझेगा, क्योंकि समझने के लिए उन्होंने अपने सामने एक होता है क्लियर कट बात करना, दूसरा होता है फसाड के पीछे एक झूठा मुखौटा पहन के बात करना। वो अभी झूठे मुखौटे पहन के बैठे हुए, देखते हैं आगे का क्या कहता है। देखिए उनको रिग्रेट भी है उन बातों का, वो अपने ऊपर ही वो अशेम्ड फील कर रहे हैं, उनको गिल्टी फील हो रहा है। अगेन LGBTQ जो लव होता है वो बहुत बार क्योंकि सोशल नॉर्म्स में नहीं बैठता, तो बहुतों को अंदर ही अंदर ये चीज़ खाई जाती है कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इसीलिए भी बहुत बार ये हो जाता है कि आदमी यानी इंसान, आदमी हो या औरत हो, इंसान, ह्यूमन बीइंग, these human beings, they start acting weirder because they are feeling so guilty about themselves, they are feeling so ashamed about themselves, क्योंकि उनके ऊपर उनके फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर है। शायद उनको लगता है कि उनकी फैमिली बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर आई है और उनको वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करने हैं। और उसमें एक एक्सपेक्टेशन ये होगा कि जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड मैरिज है, जो सोशली रिकॉग्नाइज्ड फैमिली स्ट्रक्चर है, उसमें वो जाके आपको वो जाके बैठ जाए, प्रॉपर परफेक्ट पिक्चर में बैठे, हैप्पी फैमिली का परफेक्ट पिक्चर तैयार करें, और उस हैप्पी फैमिली के पिक्चर में आप उनके लिए फिट ही नहीं हो रहे हो। पर वो चाहते तो आपको ही है, वो चाहते हैं कि आपके अलावा किसी और के पास वो जाए नहीं। अब वो जा नहीं पा रहे, वो आपके पास आ ही नहीं पा रहे, उनको अंदर ही अंदर वो गिल्ट खाया जा रहा है। उनको लग रहा है कि जो अगर वो आपके पास आ रहे हैं, जो अगर वो आपके पास साथ टाइम बिता रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और जब वो कर उनको ऐसा लगता है तो वो अपने आप पर ही अशेम्ड फील करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जो अपना प्यार, अपना अपना खुद का इनर मोस्ट जो डिज़ायर होता है, जो अपना जो इनर मोस्ट ट्रूएस्ट सेल्फ है, वो जो बाहर नहीं ले पाते, जो बाहर नहीं लेकर जो पब्लिकली बाहर नहीं लेकर आ सकते, उनको हमेशा एक रिग्रेट रहता है, हमेशा एक वो उनके मन में एक रहता है, वो हमेशा किसी न किसी को ब्लेम करते रहते हैं। वो कभी आपको भी ब्लेम कर देंगे, कभी फैमिली को ब्लेम करेंगे, कभी ऑफिस को ब्लेम करेंगे, कभी खुद को ब्लेम करेंगे, सबको ब्लेम करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। हम वो देखिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं वो
उनको एक सोशली एक्सेप्टेड रिलेशनशिप भी चाहिए, और उनको एक वो जो उनके अंदर का दबा हुआ रिलेशन है, जो उनका ट्रूएस्ट ऑफ द ट्रू रिलेशन है, जो उनका ट्रूएस्ट ऑफ द ट्रू डिजायर है, जो आपके बारे में है, वो उसके तरफ आने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो जगल कर रहे हैं। वो आपका रिलेशन और उनका रिलेशन, आप उनका रिलेशन और किसी और का रिलेशन, उसको वो बैलेंस करने के लिए वो बहुत मुश्किल सा जगलिंग सा चीज़ कर रहे हैं। और जब ये जगलिंग शुरू हो जाता है तब मुश्किल हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं कार्ड्स को देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। आज ही मैंने ये नए कार्ड्स लाए हुए हैं। ये फिफ्थ स्पिरिट टैरो है, जो कि इनका कहना है कि उन्होंने ये सिर्फ LGBTQ कम्युनिटी के लिए नहीं, ये एक नॉन बाइनरी और बहुत ही इंक्लूसिव ऐसे कार्ड्स हैं। मुझे भी ये कार्ड जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज का मेरा ये जो LGBTQ सोल्स के लिए जो मेरा खास रीडिंग होता है, इसमें ये कार्ड्स मैं ज़रूर इस्तेमाल करूं और देखूं कि इस कार्ड में से मैं और हम सब लोग इस कार्ड्स को हम कितना जुड़ सकते हैं इस कार्ड से। चलिए देखते हैं हमारा कि वो एडमायर जब कर रहे हैं तो उनके मन में और क्या क्या भावनाएं आ रही है। ये पहला कार्ड है, नाइट ऑफ वैंड्स आया है। वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। नाइट ऑफ वैंड कहता है कि आप कुछ नया करना, वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, वो तैयार है। ही और शी, दे आर जस्ट रेडी टू डू सर्टन थिंग्स। बहुत इम्पल्सिवली वो आपके पास आना चाहते हैं, बहुत इम्पल्सिवली वो आपके साथ चीज़ें करना चाहते हैं। उन्हें अभी नहीं पता कि वो कितना कर पाएंगे, बट दे आर वेरी इम्पल्सिव। दे वॉन्ट टू डू इट एंड दैट्स प्रोबेबली व्हाई दे आर एडमायरिंग यू, बिकॉज आप जो कर रहे हो ना, आप शायद आप बहुत ओपन हो गए आप कुछ जहाँ पे भी वो जो आपके जो ये सोल कनेक्ट है, जिनके साथ आपका ये ट्विन फ्लेम है, वहाँ वो आपको देख रहे होगे, वो आपसे इंस्पायर हो रहे होगे कि ये अगर कर सकते हैं, आप अगर कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता या सकती। एंड दैट इज मेकिंग देम try for the first time, they want to be true to themselves, और इसीलिए नाइट ऑफ वैंड्स आया है। अब देखते हैं कि कंफ्यूज का कार्ड क्यों है, क्यों कंफ्यूज्ड है। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जो आपके जो सोल मेट है, जिनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन बैठ रहा है, वो किस बात को लेकर कंफ्यूज है, क्या है रीज़न जिसकी वजह से वो कंफ्यूज है। देखते हैं कार्ड, देखते हैं। ये देखिए, 6 ऑफ कप्स। कंफ्यूज इसलिए है कि उनको लगता है कि इसमें बहुत लेना देना है, बट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी पार्ट है कि उनको कुछ आपसे लेना है और आप उनको कुछ दे सकते हो। ये एक अचानक से इक्वल वाला रिलेशन आ रहा है, बट ये इक्वल वाला रिलेशन ही उनको अचानक से कंफ्यूज किए जा रहा है। वो कंफ्यूज आए जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे देखे। क्योंकि जो हमारी हेट्रोनॉर्मेटिव रिलेशनशिप होती है, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होती है, उसके जो रिश्ते के पैमाने हैं, उनके जो पैरामीटर्स है, वो बहुत फिक्स है। वो रिश्ते बहुत कम बार इक्वल लेवल पर हम लोग देखते हैं। हम लोग बातों में तो बहुत लेते हैं कि वो इक्वल है, बट हमें ये भी पता होता है कि वो हमेशा एक अनइक्वल लेवल पर रहता है। रिलेशनशिप में कौन बड़ा रहेगा, किसका वॉइस हमेशा रहेगा और किसका वॉइस हमेशा नहीं रहेगा, ये लगभग तयशुदा ही होता है। बट ये तो LGBTQ रिलेशनशिप है। यहाँ पे दोनों या तो लेस्बियन लड़कियां हैं, या दोनों गे लड़के हैं, या दोनों में से एक ट्रांस है, कोई एक बाय है। तो ऐसे रिश्तों को संभालना कैसे है, ये उन्हें पता ही नहीं है, और इसीलिए वो कंफ्यूज होके जा रहे हैं। अब देखते हैं ये माइंड गेम्स और हार्ट स्ट्रिंग्स क्यों आ रहा है उनके लिए, ये क्या उनके सोल में चल रहा है कि जिसकी वजह से ये सब आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। They are very intelligent and they know what to do. The good thing is about them is that they know कि ये 7 ऑफ पेंटिकल सजेस्ट करता है कि दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो जमा हो जाए, जो आपको ज़िंदगी में काम करने के लिए जो चीज़ें लगती है, अगर पैसा लगता है पैसा जमा हो जाए, अगर उनको कितना प्यार करना है वो एक प्यार का तरीका उनके पास जमा हो जाए। ये सब करके, और इसके लिए उनके दिमाग में जो सब चीज़ें चल रही है ना, इसलिए वो माइंड गेम जैसे लग रहा है। उनको लग रहा है कि कभी कभी आप जो कर रहे हो वो आप उनको लग रहा है कि आप उनका एडवांटेज ले रहे हो, बिकॉज दे आर सो
so well organized probably on their financial front और on their so क्या materialistic desires में वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उन्हें पता है उनको क्या चाहिए। पर जो आप जब उनके ज़िंदगी में आते हो, जब आप उनके साथ मिलते हो, बात करते हो, शायद आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर वो पेंटेकल से है, पेंटेकल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद आप वैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जहाँ डिज़ायर्स है, जहाँ कप्स है, जहाँ डिज़ायर्स है, जहाँ इमोशंस है, तो वो उनके साथ वो बैलेंस बैठ नहीं पा रहा है। अब देखते हैं कि ये फसाड का कार्ड, ये फसाड का कार्ड क्यों आया है, ये क्यों वियर्ड बिहेवियर आ रहा है, ये क्यों वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वो अच्छा दिखाए, वो क्या फसाड लगा के रखा है, जबकि ज़रूरत नहीं है। वो बात करेंगे तो शायद आप उनको हाँ कहें या वो आपको हाँ कहें, वो हो नहीं रहा है। देखते हैं 5 ऑफ पेंटेकल्स आया है। उन्हें डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि LGBTQ रिलेशनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत सारा डर है कि कहीं वो अकेले ना पड़ जाए, कहीं सबसे दुनिया से दूर ना हो जाए। और इसलिए ये देखिए कार्ड, देखिए आपको दिखेगा कि एक स्नो स्टॉर्म चल रहा है, ये पत्थरों का एक उन्होंने बना के रखा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई है, दूर एक और दूसरा घर है, बाकी सारा सुनसान चल रहा है, कुछ और नहीं है यहाँ पे। तो उनको ये एक डर लग रहा है और इसी डर की वजह से उन्होंने अपने ऊपर ये फसाड बना के रखा है। उनका बिहेवियर हमें इतना अलग लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके मन का जो डिज़ायर है, उनके मन के अंदर जो छुपा हुआ जो डर है, वो ये डर है कि अगर मेरा रिलेशनशिप बाहर आ गया, अगर मेरा ओरिएंटेशन बाहर आ गया, अगर मेरा सेक्सुअलिटी बाहर आ गया, मेरा जेंडर बाहर आ गया, तो मुझे शायद मेरे अगल बगल वाले जितने भी लोग हैं, जो मेरा शायद फैमिली है, ऑफिस है, कलीग्स है, सोसाइटी है, वो मुझे एकदम रिजेक्ट कर देगी। शायद मुझे और बहुत जगह से ये आएगा, रिजेक्शन आएगा और मैं अकेला, या वो अकेले पड़ जाएंगे। और ये जब वो अकेले पड़ जाएंगे वाला फीलिंग हो जाता है किसी के मन में तैयार, तो देन दे स्टार्ट पुटिंग फसाड्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। आगे देखते हैं कि उनको क्या रिग्रेट्स हैं। चलिए देखते हैं कि इनको क्या रिग्रेट्स हैं कि जिनकी वजह से उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में वो आकर भी आना नहीं चाहते हैं। जो आपको एडमायर कर रहे हैं पर वो रिग्रेट भी कर रहे हैं। देखते हैं, देखिए क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्ड है ये। जब कोड कार्ड आता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, बट हो सकता है इनके ज़िंदगी में। अभी देखिए ये क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है, बट आपको फोटो में दिखेगा, कार्ड पे दिखेगा कि शायद ये कोई आदमी है जो पेंटाकल लेके बैठा है, अपने पास सब चीज़ें लेके बैठा है। उसके पास काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी है, ग्रीनरी है, सब है। सो देयर माइट बी सम पर्सन जो उनकी ज़िंदगी में है, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। वो शायद वो कोई आदमी, लड़का हो सकता है या कोई लड़की हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है, बट कोई ऐसे हैं जिनकी बात वो हमेशा मानते हैं, और वो शायद उनको बोल रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो वो शायद अच्छा नहीं है। ये शायद कोई एल्डर व्यक्ति है, जो फेमिनाइन व्यक्ति है, जो प्रॉबेबली अभी हमें नहीं पता कि कौन है, पर शायद ऐसे है जो हमारी बाइनरीज में फिक्स नहीं आते। तो ऐसे कोई व्यक्ति जिनको ये बहुत मानते हैं, जिनके साथ आपका सोल जुड़ा हुआ है, वो जिनकी वो बातें बहुत सुनते हैं, वो शायद उनको कह रहे हैं कि वो शायद अपनी ज़िंदगी का एग्जाम्पल बना रहे होंगे और उनको बोल रहे होंगे कि ये इतना नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई they are regretting this relationship. They're probably regretting their gender, sexuality, their orientation, their innermost desire. अब देखते हैं वो ऑप्शंस क्या और क्यों ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस, और क्या बात है कि जिसके लिए वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ये मेरा, चलिए बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड लेते हैं। ये क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन 2 क्वींस आई है उनकी जिंदगी में। क्वीन ऑफ पेंटेकल्स आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स आई है। कोई औरत, कोई स्त्री, कोई महिला, लेडीज़ उनके ज़िंदगी में आकर उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है।
वो नहीं चाह रही है शायद कि वो आपके पास आए। ये मुझे ड्रैग क्वीन जैसे भी कोई लग रहा है कैरेक्टर, अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो, है ना। क्या यहाँ लिखा है, 9 lives बॉल रूम। ये कोई कैटिश पर्सन लग रहा है मुझे, जो कि उनके और आपके ज़िंदगी के बीच में आकर खड़े हैं। वो नहीं चाह रहे हैं फिलहाल कि आप उनका और आपका रिलेशन बहुत अच्छे से बहुत आगे तक जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है, और देखते हैं हम लोग कि ये एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है आपको लेके, और ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आपके पास दो दो क्वींस के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आई है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। शायद वो किसी और अफेयर में भी फंसे हुए होंगे, और जिनसे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाना है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, और ये ऑप्शन इसलिए भी ढूंढ रहे हैं कि अब आपके जो भी सोल कनेक्शन है, वो जिनके साथ जाना चाहते हैं, वो शायद अगेन कोई एल्डरली पर्सन है, मैरिड पर्सन है जिनके साथ वो जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए वो कनेक्शंस के साथ ये देखिए जगलिंग कनेक्शन हो रहा है ना, ऑब्वियसली जगलिंग कनेक्शन होगा। अगर कोई मैरिड पर्सन के साथ जाना चाह रहे हैं वो लोग, वो आपके सोल अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ जाना चाह रहे हैं, तो वो उनको संभालने में, ऐसे रिश्ते संभालने में, ऐसे रिश्तों को कोई नाम देने में और उनको फूलने फलने का मौका देने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। और शायद इसीलिए वो आपसे, आप चाह कर भी आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि वो प्यार तो आपसे करते हैं, ऑब्वियसली वो आपसे प्यार करते हैं, पर क्योंकि उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और अभी भी वो अपने ही आप में फंसे हुए हैं, अपने ही पशुपेश में फंसे हुए हैं, इसलिए वो दुनिया से डर कर आपका, उनको जो आपके बारे में लगता है वो चाह कर भी बोल नहीं पा रहे हैं। सिंसियर इतना ही कहेंगे, कार्ड्स आपको रास्ता दिखाते हैं, उन पर चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है। अगर आपको मेरा ये LGBT सोल कनेक्शन फैमिली वाला रीडिंग पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यानी सिंसियर को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।